नमस्कार, एनकेएम न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं संदीप शर्मा और मेरे साथ बैठी हैं मिसिज़ कर्णिका तिवारी। और जो सर पर आप इनके ताज देख रहे हैं और मुस्कुराता हुआ चेहरा देख रहे हैं, तो वजह ये बता दें कि मिसिज़ इंडिया 2022-23 में कर्णिका जी जो हैं वो जीती हैं, उनको ये खिताब मिला है। कर्णिका जी, सबसे पहले आपको बहुत-बहुत शुभकामनाएँ कि आप मिसिज़ इंडिया का खिताब आपको मिला है। तो मैं पूछना चाहूँगा कि मिसेज़ इंडिया का खिताब आपको मिला है, लेकिन आप तो प्रोफेशन से गायनोकोलॉजिस्ट हैं, स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं, तो ये डॉक्टर के प्रोफेशन से आप जो है मिसेज़ इंडिया किस तरह से? 2020 से शायद इसकी शुरुआत हुई। 2020 में मेरी मदर ने एक फॉर्म भरा था मिसेस इंडिया का। एंड मैं उस समय बहुत बिज़ी थी अपने पेशेंट्स की डिलीवरीज़ में, मैंने तो सोचा भी नहीं था। बट मदर का कॉल आया कि आप आ जाओ, लखनऊ में ऑडिशन है, आप करो इसको अटेंड। मैंने मना कर दिया, मम्मी मैं नहीं आ पाऊँगी, इट्स नॉट पॉसिबल फॉर मी। लेकिन शायद उनके कहने पे, मेरे हस्बैंड के कहने पे मैं वहाँ गई। मिसेस उत्तर प्रदेश जीती। कोविड के कारण वो आगे फाइनल्स हुए नहीं। तो उसके बाद ये एक बीच मेरे मन में आ गया कि यस, मैं शायद आगे भी बढ़ सकती हूँ। तो 2022 में मैंने फिर इसके ऑडिशंस दिए, क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल और फिर फाइनल। फाइनल भी बहुत इजी नहीं था, इसमें 13-14 राउंड्स थे, डेली अलग अलग तरीके के राउंड्स होते थे। तो यस, इट वाज नॉट इजी बट यस, आई मेड इट। माँ बेटी की सबसे बड़ी सहेली वही होती है। जी। तो ये माँ ने कैसे कहीं न कहीं आपके मन में ये पहले कहीं इच्छा रही होगी, या उन्होंने कैसे जाना कि आपका कहीं कुछ शौक है दबा हुआ है, और आपने भी उसमें जब पार्टिसिपेट किया तो आपने भी प्रूव करके अपने आप को दिखाया, कैसे? मैं जब छोटी थी, क्लास 4th में, तो सुल्तानपुर में मेरी मदर पोस्टेड थी, तो वहाँ पे नीम का पेड़ की शूटिंग हो रही थी दूरदर्शन में। तो उसके लिए एक ऑफ़र आया था, छोटी लड़की का ऑडिशंस हो रहे थे, तो मैंने उसका ऑडिशन दिया था एंड उसमें आई वाज सेलेक्टेड। मैंने उसमें एक दो सीन्स भी किए थे। तो बट यस, हर माँ चाहती है कि बच्चा पहले पढ़ाई लिखाई में आगे बढ़े, तो मम्मी ने फिर कहा कि बस इसके आगे नहीं। एंड बट कहीं ना कहीं शायद वो समझ गई थी कि इसका पैशन है इसके टूवर्ड्स। जब मैं क्लास 11th में थी, तो स्कूल में शो था, उसमें डांस परफॉर्मेंस थी, लेकिन मेरी हाइट की वजह से बाकी लड़कियों की हाइट थोड़ी सी कम थी और मैं अलग दिख रही थी, तो मुझे शायद उसमें सेलेक्ट नहीं किया गया था कि आप थोड़ा सा आउट ऑफ द वे हो जाओगे। तो मैं बहुत रोई थी, सुबह से रात तक आई क्राइड। तो मम्मी को ये समझ आ गया इसमें डांस का पैशन है। तो वंस आई मेड टुवर्ड्स मेडिकल, मैंने अपने करियर में अपने आप को साबित कर लिया, तो कहीं ना कहीं शायद उनको ये लगा कि इसको बाकी फील्ड में भी आगे बढ़ाना चाहिए, इसके पैशन को दबाना नहीं चाहिए। वो शी हरसेल्फ इज़ एन आईएएस ऑफिसर, तो वो मेरे लिए एक रोल मॉडल हैं। अब अगर इन लॉज़ पे आ जाएँ, तो आपने बताया कि जॉइंट फैमिली है, तो श्रीमान आपके जो हस्बैंड हैं, उनका भी सपोर्ट मिला, आपके 2 बच्चे आपने बताया है, उनका भी सपोर्ट मिला, तो किस तरह से जो है वो पूरा का पूरा एक फैमिली का सपोर्ट जो होता है, वो बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि मोरल उसी से बूस्ट होता है। जी, सामाजिक सोच और पारिवारिक सहयोग बहुत ज़रूरी होता है। आई थिंक किसी भी लेवल पे अगर किसी ने मुझे मना किया होता या कुछ अगेंस्ट बोला होता, तो मैं आगे बढ़ती ही नहीं। बट मुझे किसी लेवल पे किसी ने रोका ही नहीं, मेरे बच्चों ने भी नहीं। मैंने उनको ये कहा, बेटा 4 दिन है, मुझे जब लगा कि 4 दिन बच्चों से दूर रहना है, 4 दिन मैं कैसे रहूँगी, तो आई डिस्कस्ड विद देम ऑल्सो। तो उनका सपोर्ट मुझे ऐसा मिला कि मम्मी आप जाओ, हो जाएगा, क्यों नहीं, वी आर देयर, वी विल सी यू ऑन टीवी। एंड हस्बैंड से मैंने कुछ सुनना चाहा, कहीं ना कहीं डर था मेरे अंदर कि कोई बोल दे कि तुम मत जाओ। बट हस्बैंड ने भी कहा कि यस, क्यों नहीं जाना, जाओ, ज़रूर जाओ। मेरे इन लॉज़ ने तो खैर कभी कुछ कहा ही नहीं है, वो हर चीज़ में जो भी होता है वो हमेशा ही सपोर्ट करते हैं। सो कहीं ना कहीं हर लेवल का सपोर्ट ज़रूरी होता है एक लेडी को आगे बढ़ने के लिए, एंड वही मुझे मिला। बड़ी हेक्टिक जॉब होती है डॉक्टर की, 24/7 किस समय आपको जाना पड़ जाए, और ख़ासकर गायनेकोलॉजिस्ट जो हैं, स्त्री रोग रोग विशेषज्ञ हैं, तो उसमें चीज़ों को मैनेज करना, क्या-क्या तैयारियां जो हैं वो आपने की, और किस तरह से अपने समय को आपने मैनेज किया? मैंने सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैनेज करी, मेरे साथ एक बैकअप तैयार किया। मेरे जो सपोर्टिव डॉक्टर हैं, उनको क्लियर किया कि यस, मेरे पीछे से जो मेरे पेशेंट्स बाय चांस अगर आते हैं, डेफिनेटली ये मेरे मन में था कि अगर मेरी पेशेंट कोई डिलीवरी के लिए आती है तो आई लीव एवरीथिंग एंड आई विल कम बैक।
बट मैंने फिर भी एक बैकअप तैयार रखा था कि कुछ भी होता है तो मैम विल बी देयर टू टेक केयर, एंड मेरी सपोर्टिव टीम 24/7 हॉस्पिटल में रहती है, गायनेक की टीम 24/7 रहती है। तो दे आर अ बिग सपोर्ट फॉर मी, वो मुझे हर चीज़ इन्फॉर्म करते हैं, मेरे हर स्टाफ फ्रंट ऑफिस से लेके सारा स्टाफ, नर्सेज, दे आर वेरी सपोर्टिव। तो उनके सपोर्ट के बिना चीज़ें पॉसिबल नहीं हैं। सो मैं ये कहना चाहूँगी कि किसी भी मुकाम को हासिल करने के लिए सामाजिक सहयोग एंड सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। शादी हुई तो सब कुछ गया, उसके बाद तो महिलाएं सोचती हैं कि चलिए जी परिवार है, घर है, बाल है, बच्चे हैं, उसमें रम गए। जी। उसके बीच में ऐसी महिलाएं जो जिनको आप प्रेरणा देना चाहती हैं, किस तरह से और क्या-क्या खास करके कुछ डाइट प्लान, वैसे तो आप डॉक्टर्स हैं, इस चीज़ के बारे में एक्सपर्ट्स हैं, तो आपने फॉलो किया हो जो दूसरों को बताना चाहती हैं? जी। मैं यही कहना चाहूँगी कि ऐसा नहीं है कि शादी हो गई तो सब ख़त्म हो जाती है लाइफ। आप डेफ़िनेटली घर को प्रायोरिटी दो, घर सबसे इम्पोर्टेंट है। बट आपका मन सैटिस्फाइड होना चाहिए। आप खुश रहोगे, आप हेल्दी रहोगे, आप अपने प्रोफ़ेशन, अपने पैशन को फ़ॉलो कर पाओगे तो आपका घर खुश रहेगा। डाइट प्लान के लिए जैसे कि दीपाली मैम ने बताया कि हम मिलेट्स को प्रमोट कर रहे हैं मिसेस इंडिया में। तो मिलेट्स मैंने भी घर में कुक किए हैं एंड इट इज़ वेरी गुड फॉर द पेशेंट्स ऑल्सो। लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है। डायबिटीज़ आगे चल के बहुत उसकी पॉसिबिलिटी होने का चांस आजकल की जनरेशन में हो गया है, तो उसको वो कम करता है। और फ्रीक्वेंट स्मॉल मील्स 2-2 3-3 घंटे पे आप थोड़ा थोड़ा खाते रहेंगे, प्रॉपर डाइट फॉलो करेंगे तो यू विल बी ऑलवेज हेल्दी। मिसेस कर्णिका तिवारी के आगे का जो है वो रोड मैप क्या है? क्या करना चाहती हैं? प्रोफेशन में भी रहना चाहती हैं? क्या प्रोफेशन के साथ साथ में अगर हम बात करें तो इस तरह से आगे चल के जो है कहीं मॉडलिंग के लिए रास्ते खुल जाते हैं, कुछ और होता है, तो आपके प्लान्स क्या हैं? आपकी सोच क्या है? मॉडलिंग का तो मैंने नहीं सोचा है, लेकिन डेफ़िनेटली अपने प्रोफ़ेशन में तो मैं हमेशा ही जुड़ी रहूँगी क्योंकि आई एम वेरी मच सैटिस्फाइड इन माय प्रोफ़ेशन। एंड एक पेशेंट की स्माइल से बढ़कर मेरे लिए कुछ नहीं है जब उसे एक हेल्दी बेबी मिलता है। लेकिन येस, मेरे लिए ये रास्ते खुल गए हैं कि मैं पेशेंट और तह तक जाकर के उनको समझा पाऊँ कि आपके लिए चीज़ें बंद नहीं हो गई हैं, दुनिया ख़त्म नहीं हो गई है, आप आगे भी कुछ कर सकते हो। मैं लेडीज़ को ये बता सकती हूँ कि आपकी कोख में जो बच्चा है वो चाहे बेटा हो या बेटी, एक समान होता है। जैसे कि लोग कहते हैं कि बेटी हो गई, ऐसा नहीं है। बेटी होना एक ब्लेसिंग होता है। मेरी अपनी बड़ी बेटी है एंड आई रियली फील कि वो मेरे लिए ब्लेसिंग है। शी वॉज़ क्राइंग, जो मेरा लास्ट डे था फाइनल्स का, उसके एक दिन पहले वो रात में रो रही थी फ़ोन करके, मम्मा आप कब आओगे। मैंने उसे बोल दिया बेटा मेरी वैसे तो कल फाइनल्स है लेकिन मैं नहीं अटेंड करूँगी, आप बोलोगे तो मैं आ जाऊँगी। कहती है ठीक है। अगले दिन उसने स्कूल से आते ही फ़ोन किया, मम्मा आप आ रहे हो। मैंने कहा हाँ मैं आ रही हूँ। कहती है मम्मा प्लीज़ मत आओ, अटेंड करके आओ। सो एक बेटी का होना रियली इज़ अ ब्लेसिंग। एक आखिरी सवाल पूछना चाहता हूँ। आज का जो वातावरण है, माहौल है, हमने आपका जो आपने जो अपना प्रेस रिलीज़ दी थी, उसके अंदर आपने लिखा कि ट्रेडिशनल जो है वो आपने सब चीज़ें जो है उसमें भारतीय परिधान जो है उनको शामिल किया। तो क्या कहना चाहेंगे, एक पाश्चात्य सभ्यता है और एक मौजूदा जो है भारतीय सभ्यता है, तो क्या किस तरह से उसके बीच में एक सामंजस्य जो है बिठाया जा सकता है? और क्या कहना चाहेंगे भारतीय संस्कृति के बारे में? भारतीय संस्कृति के बारे में हमारे इवेंट्स भी हुए हैं मिसेस इंडिया में। टूरिज़्म क्वीन एक हमारे इवेंट था, उसमें मैं कहना चाहूँगी कि भारतीय संस्कृति में ऐसी चीज़ें जुड़ी हुई हैं जैसे मिसेस इंडिया में अरुणाचल प्रदेश और हिमाचल प्रदेश, बहुत सारी जगह से लोग आए थे और सबकी सभ्यता, सबकी संस्कृति हमें देखने को मिली है, पहनावे को देखने को मिला है। कथक डांस जो कि वन ऑफ द 8 क्लासिकल डांसेस है, उसके बारे में लोगों ने टैलेंट राउंड में परफॉर्मेंसेस दी हैं। तो मिसेस इंडिया प्लेटफॉर्म में मैंने ऑल ओवर इंडिया से लोगों की संस्कृति, उनकी सभ्यता, उनका पहनावा, उनका कल्चर सब देखा एंड आई रियली अप्रिशिएट कि भारतीय संस्कृति से ज़्यादा अच्छी संस्कृति मैंने कहीं नहीं देखी। चलिए, बातचीत के लिए शुक्रिया। तो तमाम मुद्दों के ऊपर मिसेस कर्णिका तिवारी जो हैं उन्होंने बात की और आगे का सफ़र जो है वो क्या होता है उसके बारे में भी बताया। संदीप शर्मा, एनके न्यूज़, दिल्ली।